हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लव, केयर एंड सपोर्ट। अब तक के सफ़र में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप मेरा ऐसे ही सपोर्ट और साथ देते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो चलिए इस कहानी के सफ़र को शुरू करते हैं। याशिका, यू आर ओनली माइन। अब आगे। केविन ने चीखते हुए कहा, हाँ हूँ मैं कायर। मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, किसी के भी नहीं। गलती मेरी नहीं, मेरे इस दिल की है जो किसी और के लिए धड़कता है। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डर लगता है अपने प्यार को एक्सेप्ट करने में कि कहीं सबकी तरह तुम भी मुझे ना छोड़ दो। अगर मेरी फीलिंग्स की वजह से हमारे बीच ये जो चिट चैट का रिश्ता कहीं ये भी ना ख़त्म हो जाए। मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से। मेरे माँ बाप होते हुए भी अनाथों की तरह इसी अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ हूँ। कहने को मेरे पास सिर्फ एक रिश्ता और वो है किंग से। मैं तुम्हारे साथ ये जो रिश्ता बन रहा है उसे बनने से पहले अपने एहसासों के बोझ तले उस रिश्ते को मारना नहीं चाहता। मैं अपने प्यार तले अपने इस दोस्ती के रिश्ते को दम तोड़ते हुए नहीं देख सकता। केविन ने लंबी सांस ली और फिर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। इतना प्यार करता हूँ कि अगर तुम्हारे लिए फना होना हुआ तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तुम बहुत ज़ख्मी थी। इतने ज़ख्मी होने के बाद भी तुम्हारी आंखों में मेरे उस जख्म देख रही थी जो भर चुके थे। तुम्हारे हाथ मेरे उस जख्म को मरहम लगा रहे थे जो सूख चुके थे। तुम्हारी आंखों में मैंने एक अनाथ के लिए इतना अपनापन देखा तो मुझे लगा जब तुम एक अजनबी के लिए इतनी परेशान हो तो जो तुम्हारा होगा उसके लिए तुम क्या ही करोगी। हाँ, मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ। 14 साल से मैं तुमसे खामोशी से प्यार करते आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये कहते ही केवी की आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन केवी जल्दी से पीछे पलट गया। वो कमज़ोर नहीं बनना चाहता था। वो अब तक एक स्ट्रॉन्ग, कोल्ड हार्टेड, इमोशनलेस राइट हैंड के नाम से फेमस था। आगे भी वो वैसे ही रहना चाहता था। केवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को सख्त करने की कोशिश कर रहा था। तभी रिवा एक झटके में पीछे से केवी को हक कर लिया और अपने हाथों को केवी के चेस्ट पर रखते हुए कहा, केवी, मुझसे एक बार तो कहते कि मुझसे प्यार करते हो तो शायद मैं 14 साल तक ये नहीं सोचती कि मेरा पहला प्यार किसी और का है। रिवा ने जैसे ये कहा, केवी ने अपनी आंखें खोल दी। रिवा ने केवी के ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मैं अपनी अकड़ में, अपने ईगो में अपने एहसास को मारती रही, बस इस गुस्से में कि तुम किसी और को पसंद करते हो। मैं अपने एहसास तुम्हें क्यों बताऊं? मैं ड्रैगन पैलेस किंग से मिलने नहीं, बस तुम्हें देखने आती थी। किंग से फ्लर्ट करती थी, देखना चाहती थी कि तुम क्या रिएक्ट करते हो। लेकिन तुम जैसे पत्थर थे, तुमने कभी रिएक्ट ही नहीं किया। 14 साल से मैं बस इस इंतज़ार में थी कि कब तुम्हें यह एहसास हो कि कोई तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन तुम इतने बुद्धू हो कि तुम आज तक समझ ही नहीं आया कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। केवी ने रिवा के हाथों को पकड़ा और उसे अपने सामने करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम? रिवा ने केवी को कॉलर पकड़ते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे मिस्टर जिद्दी। केवी की तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं था। केवी ने एक झटके में रिवा को अपने सीने से लगा उसे ज़मीन से ऊपर उठा लिया। रिवा ने भी अपने हाथों को केवी के गले में लपेट लिया, लेकिन दूसरे ही पल केवी ने रिवा को अपनी बाहों से नीचे उतारते हुए उसे दूर होते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। और उसके कदम पीछे हो गए। केवी के अचानक इस बिहेवियर से रिवा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, लेकिन क्यों? केवी ने रिवा को देखते हुए कहा, मैं कमज़ोर नहीं बनना चाहता। अगर मेरे दुश्मनों को पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो तुम्हें टारगेट करेंगे, मुझे तोड़ने के लिए, और मैं तुम्हें टारगेट होते हुए नहीं देख सकता। अगर कभी तुम में और किंग में किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं बिखर जाऊंगा, हार जाऊंगा। कि मैं तुम्हें छोड़कर किंग को चुनूं या किंग को छोड़कर तुम्हें, मैं तुम दोनों को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देना चाहता। रिवा आगे बढ़ी और ज़बरदस्ती केवी के गले लगते हुए कहा, अगर मैं टारगेट बनती हूँ तो बनने दो। अगर मुझ में और किंग में चुनना हुआ तो किंग को चुनना, लेकिन प्लीज़ मुझे दूर तो मत जाओ। अगर दूर गए तो मैं जान दे दूँगी, तुम्हारी आंखों के सामने ही अपनी जान ले लूँगी।
रिवा ने जैसे ये कहा, केवी ने उसके बाजू को पकड़ा और उसे अपने सामने करते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें और किंग को देख के ही तो जिंदा हूँ। जब मैं किसी मिशन पर जाता हूँ तो मेरा दिल एक बार ये ज़रूर कहता है कि मेरी रिवा, मेरी खरगोश मुझे एक बार मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे एक बार उसे और देखना है। तुम ऐसा कह कैसे सकती हो? तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा भी नहीं। मैं तुम्हें सेव करने के लिए तुमसे दूर रह रहा हूँ और तुम मुझसे इतना दूर होना चाहती हो कि मैं जी भी ना पाऊँ। रिवा ने अपना सिर उठाया और केवी को देखते हुए कहा, मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रहे हो? मैंने 14 साल तुमसे दूर रही हूँ। अब नहीं, अब तुम मुझे चाहिए, मुझे मेरे मिस्टर जिद्दी चाहिए। मैं आपकी कमज़ोरी नहीं बनूंगी। आपकी कमज़ोरी बनने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। केविन ने जल्दी से अपनी उंगली रिवा के मुंह पे रखते हुए कहा, खरगोश, खबरदार जो तुमने दोबारा ये बकवास की तो। ये कह केविन ने रिवा को अपने सीने से लगा लिया और अपने हाथों को उसके चारों तरफ अपने लपेट लिया और रिवा को अपनी मजबूत बाहों में छुपा लिया।